हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं लेजर के ऊपर। और ये क्वेश्चन मैं अकेले सॉल्व करने वाला नहीं हूं, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो अभी आपने करना क्या है, आपने इस लेक्चर को पॉज करना है। अभी नहीं, रुक जाओ, पहले इंस्ट्रक्शन सुन लो, उसके बाद पॉज करेंगे। आप इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपको जितने भी अकाउंट्स इन जर्नल एंट्रीज में दिखते हैं उतने आप लेजर के फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, ये काम आपने करना है। उसके बाद आप इस लेक्चर को रिज्यूम करेंगे। ठीक है, आप चेक करेंगे कि आपने जो जर्नल एंट्रीज की हैं वो और जो मैंने की हैं वो सेम है या नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी लेक्चर आप पॉज करें। ठीक है, अब लेक्चर अगर आपने पॉज करके रिज्यूम किया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो सही हैं या फिर नहीं है। तो जर्नल एंट्रीज को स्क्रीन पे लाने के लिए मैं एक काम करता हूं, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं पहले। हम्म, ये रहा, ये रहे आपके जर्नल एंट्रीज के ट्रांजैक्शंस। और अब हमको क्या करना है, फॉर्मेट्स बनाने हैं। तो चलिए फॉर्मेट्स बनाते हैं हम। ये जर्नल एंट्रीज मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं और ये पूरे के पूरे फॉर्मेट्स भी हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो आप देख लो एक बार। देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख ज़्यादा है, तो इसको फिर से आप पॉज कीजिए, एक बार टैली कर लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ है तो आप वहाँ पे चेंजेस कीजिए, करेक्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों ने बना लिए होंगे। कैश अकाउंट, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, श्रवण, है ना, परचेजेस, अनुराग, परचेज रिटर्न, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट, वेजेस, ये सारे लेजर्स आपने बना लिए होंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब फॉर्मेट पे। ठीक है, अब फटाफट फटाफट हम क्या करते जाएंगे, हम इनकी पोस्टिंग करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या है, कैपिटल है, देख सकते हैं ना। तो ये कब का है, 1 जैन का है, तो 1 जैन को मैंने लिख दिया। कैश अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो फटाफट, टू कैपिटल। अमाउंट कितना है बेटा, अमाउंट है 1 लाख, तो ये 1 लाख। तो कैश अकाउंट क्या कह रहा है, हमारे पास 1 लाख आया है। कहाँ से आया, कैपिटल से आया, मतलब ओनर लेके आया। कब लेके आया, 1 जैन को लेके आया। उसके बाद आप देखिए टू कैपिटल है, टू कैपिटल है तो ये कैपिटल अकाउंट है। क्या लिखेंगे बोलो, कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कैश। कब की बात है, 1 जनवरी की बात है। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आइए परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो परचेजेज अकाउंट ये हो गया हमारा। क्या लिखना है, कब का है, 2 जैन। क्या लिखेंगे, टू, बोलो, कैश। कितना अमाउंट है, 20,000। ठीक है, फिर ऊपर आ जाते हैं हम यहाँ पे कैश अकाउंट में। देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश है, टू कैश है मतलब कैश को क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट करेंगे, डेट डालेंगे पहले 2 जैन। क्या लिखना है, बाय, बोलो, परचेजेस। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000, राइट। ये भी हो गया। अब आइए 3 जनवरी को, तो 3 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट। 3 जनवरी को डेबिट में है तो मैंने डेबिट में लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट है टू सेल्स, तो यहाँ पे लिख दिया टू सेल्स। टू सेल्स में बेटा कितना अमाउंट है, 7,000, तो ये 7,000। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब सेल्स अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो चलिए सेल्स अकाउंट में चलते हैं। सेल्स अकाउंट कब का है, 3 जैन का है, तो 3 जैन को क्या लिखा, बाय कैश। ठीक है, 7,000। क्लियर है ना, प्रोसेस सेम है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम। अगर दिक्कत जा रही है तो पीछे जाके पुराने लेक्चर्स आप देखिए, मतलब आपने या तो अच्छे से नहीं देखे होंगे अगर आपको दिक्कत जा रही है तो। हम्म, अब उसके बाद ये जनवरी 3 तक हो गया है। अब जनवरी 15 में आते हैं। श्रवण अकाउंट डेबिट दिख रहा है तो श्रवण अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, टू सेल्स। कब की बात है ये, जनवरी 15। क्या लिखना है, टू सेल्स। अमाउंट कितना है बेटा, 6,000, तो ये 6,000। ठीक है,
तो श्रवण अकाउंट तो लिख लिया, अभी क्या लिखना है, सेल्स के अकाउंट में लिखना है, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो ये आ गया सेल्स का अकाउंट, सेल्स के अकाउंट में 15 जनवरी को क्या लिखना है, बोलो बेटा, देख सकते हो आप, लिखना है बाय क्या, श्रवण। अमाउंट कितना है बेटा, 6000। ठीक है। उसके बाद 18 जैन को आप देखो क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट। 18 जैन को परचेज अकाउंट डेबिट, ये मैंने 18 जैन लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट है, डेबिट में परचेज है, क्रेडिट में अनुराग है, तो हम क्या लिखेंगे, टू अनुराग, टू अनुराग। कितना, 50,000, ये हो गया 50,000। ठीक है। उसके बाद अनुराग अकाउंट क्रेडिट है, तो अनुराग अकाउंट में चलते हैं, क्रेडिट में लिखेंगे, डेट क्या लिखेंगे सबसे पहले, 18 जैन। क्या लिखना है, बाय, बोलो, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस। कितना अमाउंट है, 50,000। ठीक है ना, कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, साथ साथ चलिएगा। फिर आइए 19 जैन को अनुराग अकाउंट डेबिट है, 19 जैन को अनुराग अकाउंट डेबिट है, तो ये मैंने 19 जैन लिखा, अनुराग अकाउंट डेबिट में क्या लिखा है, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात। अनुराग अकाउंट में डेबिट में क्या लिखा, टू परचेज रिटर्न। अब परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, क्या लिखना है, बाय अनुराग। ठीक है, परचेज रिटर्न के क्रेडिट में लिखेंगे, डेट क्या है, डेट है 19 जैन, तो 19 जैन को क्या लिखा, बाय, बोलो, अनुराग, बाय अनुराग। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5000। ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं आप। फिर आइए 20 जैन, 20 जैन को कैश अकाउंट डेबिट है, 20 जैन को आते हैं कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू सेल्स। कब की बात है, 20 जनवरी की। क्या लिखना है, टू, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितना अमाउंट है, 30,000, 30,000। ठीक है। हाँ, उसके बाद आते हैं हम सेल्स अकाउंट में। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो ये आ गया मैं सेल्स अकाउंट में। और सेल्स अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्रेडिट में, बोलो, बाय क्या, कैश, बाय कैश। अमाउंट बोलो कितना है, अमाउंट है 30,000। डेट बोलो क्या है, डेट है 20 जनवरी। ठीक है। उसके बाद आ जाओ 22 जनवरी, 22 जनवरी को क्या है, 22 जनवरी को इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो कौन सा अकाउंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट बनेगा। कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, क्या लिखेंगे, टू कैश। चलो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बनाते हैं ये। तो कब का है, सबसे पहले देख लो, 22 जैन, तो ये 22 जैन को हमने लिखा, क्या लिखा, टू कैश। अमाउंट देखो कितना है, अमाउंट है 1000, तो ये लिख दिया मैंने 1000। ठीक है। अब क्या करना है, अब लिखना है टू कैश, टू कैश मतलब कैश के क्रेडिट में, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय, बोलो, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये आ गया 22 जैन को बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1000। ठीक है। हाँ, हो गया। उसके बाद 28 जैन की एंट्री पे आ जाओ, क्या अकाउंट बनाया है, टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल क्या है, डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश। तो चलो टेलीफोन बिल बनाते हैं फटाफट। हाँ, उसके बाद 28 जैन को टू, क्या लिखना है बेटा, कैश। अमाउंट कितना है, टेलीफोन बिल दिया हमने 500। ठीक है। और कैश को करना है क्रेडिट। ठीक है, क्या लिखना है, बाय टेलीफोन बिल। ठीक है, 500। कब का है ये बेटा, ये है 28 जैन का। ठीक है। उसके बाद आ जाओ 29 जैन को रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, रेंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश। चलो रेंट अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू कैश। तो आ जाते हैं हम ये रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट कब का है, 29 जैन। क्या लिखना है, टू कैश। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 800, तो ये हो गया 800। ठीक है। और टू कैश है, तो मैं यहाँ पे फिर से चलता हूँ कैश अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय क्या, रेंट। ठीक है, बाय रेंट कितना है
800, तो ये लिख दिया 800। एक काम करते हैं, एक और कैश ट्रांजेक्शन है 31st वाला, वो भी रिकॉर्ड कर दें आप लोग बोलें तो। हाँ, ये जो 31st वाला है टू कैश, उसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 31st जैन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय वेजेस, कितना है 3000। अब केवल बचेगा वेजेस अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट में चले चलते हैं नीचे, ये आ गया वेजेस अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट में भी हमने क्या लिख दिया, टू कैश, कब का है 31st जैन, ठीक है, टू कैश। बोलो कितना अमाउंट है 3000, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर ली क्या, पोस्टिंग। अब क्या करना है सर, अब बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं मालूम है ना, चलो फटाफट देखते हैं बैलेंसिंग। चाहो तो लेक्चर को पॉज करो, खुद से ट्राई कर सकते हो, कहीं दिक्कत हो तो लेक्चर देख लो, चलेगा। क्या तरीका बताया था वैसे मैं बता देता हूँ। आप डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, कैश अकाउंट देख रहे हैं यहाँ पे हम, डेबिट साइड ज़्यादा दिख ही रहा है 1,37,000, यहाँ पे उतने ट्रांजेक्शन हैं ही नहीं। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एसेट अकाउंट में आप आंख बंद करके डेबिट साइड का टोटल दोनों तरफ लिख सकते हो, क्योंकि या तो दोनों तरफ बराबर होगा या डेबिट साइड ज़्यादा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे बेटा हम लिख देंगे 137, क्या लिख दिया 137, इधर भी क्या लिख दिया 137। अब दोनों के बीच में हमको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो 137 तो ये आ जाता है बेटा 31st जैन का ही बैलेंस हम देखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। देखिए सही है नहीं है, 21,000 प्लस, हाँ, तो ये आ रहा है 111,700, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैश अकाउंट। और फिर क्या करते हैं आपको मालूम है ना, ये मंथ खत्म हो गया, यहाँ पे 1 Feb को क्या लिखेंगे, बोलो बेटा क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, टू बैलेंस क्या ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट आएगा बेटा, सेम अमाउंट ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे बाय कैश। तो बाय कैश यहाँ पे डेट क्या डालेंगे, मंथ एंड की 31st जैन, क्या लिखना है बोलो, टू, ध्यान रखिएगा, टू बैलेंस क्या लिखना है, कैरी डाउन। कितना बेटा, ये दोनों तरफ क्योंकि टोटल 1 लाख ही आएगा, तो ये 1 लाख इधर भी और 1 लाख इधर भी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, परचेज। तो ये आ गया आपका 70,000, इधर भी आ गया आपका 70,000। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय 31st जैन का है, क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना लिखना है 70,000। एक सेकेंड, यहाँ पे ये टू बैलेंस कैरी डाउन था, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं 1 Feb को, क्या लिखना है बाय बैलेंस, बताओ क्या ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है बेटा 1 लाख, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे भी आ जाओ आप, तो ये बाय बैलेंस कैरी डाउन दिख रहा है, ये इधर ले आएंगे हम क्या 1 Feb, ठीक है। क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट है बोलो 70,000, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में आप टोटल कीजिए 36 एंड 7, कितना हो जाता है 43,000, दोनों तरफ उतना ही अमाउंट लिखेंगे 43,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है बोलो, डेट पहले डालेंगे क्या, मंथ एंड की 31st जैन, क्या लिखना है टू बैलेंस, बोलो क्या कैरी डाउन, कितना अमाउंट बोलो 43,000। फिर क्या करना है, इधर लेके आएंगे, क्या लिखेंगे बोलो 1 Feb, क्या लिखना है क्या बाय बैलेंस, बोलो ब्रॉड डाउन, अमाउंट कितना 43,000, राइट, कोई दिक्कत। वैसे ही अब यहाँ पे श्रवण अकाउंट बनेगा 6,000 रुपये, ये 6,000 रुपये, ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पे 31st जैन, क्या लिखना है बाय, बोलो बैलेंस कैरी डाउन, कितना 6,000। फिर क्या करना है, इधर आ जाएंगे 1 Feb, क्या लिखना है टू, बोलो बैलेंस ब्रॉड डाउन, अमाउंट कितना है 6,000, ठीक है। अब आ जाओ अनुराग अकाउंट में। तो ओहो, यहाँ पे परचेस रिटर्न का अमाउंट नहीं लिखा है, कब का है ये 19th का है, तो ये 5,000 था, ये 5,000, ठीक है। अभी क्या करना है, दोनों तरफ 50,000, ये 50,000, ये 50,000। फिर क्या करना है 31st जैन, क्या लिखना है बोलो टू बैलेंस क्या कैरी डाउन, अमाउंट बोलो 45,000,
1000, फिर क्या करना है, यहाँ पे लेके आएंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फैब, क्या लिखना है, बाय बैलेंस क्या ब्रॉड डाउन अमाउंट बोलो 45,000, ठीक है। नीचे आइए, परचेज रिटर्न है 5000, इधर भी बेटा लिखो 5000, इधर भी लिखो 5000, ठीक है। इधर क्या करना है 31 जैन, अब यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना अमाउंट आएगा 5000, अभी क्या करना है फर्स्ट फैब बाय बोलो बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट कितना है 5000, ठीक है। और नीचे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 31 जैन में क्या लिखना है बाय बोलो क्या बैलेंस कैरी डाउन कितना है 1000, ठीक है। दोनों तरफ टोटल 1000, अभी क्या करना है इधर ले आएंगे, कहाँ डेबिट साइड, फर्स्ट फैब क्या लिखना है टू बैलेंस क्या ब्रॉड डाउन कितना अमाउंट 1000। फिर आइए टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल में भी यहाँ पे भी 500, यहाँ पे भी 500, फिर क्या लिखना है 31 जैन, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट कितना है 500, फिर क्या लिखना है, यहाँ पे आ जाएंगे हम फर्स्ट फैब, क्या लिखें टू बैलेंस बोलो बेटा ब्रॉड डाउन अमाउंट बोलो कितना है 500, ठीक है। फिर आइए रेंट अकाउंट में, तो रेंट अकाउंट में 31 जैन, ठीक है, क्या लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट कितना है 800, यहाँ पे भी 800, यहाँ पे भी 800, फिर इसको नीचे लेके आएंगे, क्या लिखना है फर्स्ट फैब, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस क्या ब्रॉड डाउन कितना है 800, ठीक है। हाँ अब आ जाओ ये वेजेस, वेजेस में यहाँ पे आ जाते हैं हम 31 जैन, क्या लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन 3000, यहाँ पे भी 3000, ठीक है। ये अब क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट फैब, क्या लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है 3000। मेरे ख्याल से बेटा बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी अगर आपने की होगी, ये सारे लेजर आपने बनाए हैं तो। एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। देखो सबसे पहले कैश का डेबिट बैलेंस दिख रहा है 111700, ठीक है, क्या है 111700। हम यहाँ पे बेटा एक काम और कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये लेजर्स बनाए हैं उसमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, गड़बड़ी अगर होगी तो पता चल जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड मतलब डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए आप एक काम भी कर सकते हो बेटा, उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। अब आप कहेंगे ट्रायल बैलेंस, बेटा ट्रायल बैलेंस आगे एक टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। हम क्या करते हैं एक फॉर्मेट बनाते हैं, लेजर से मिलता जुलता रहता है, डेट नहीं रहती है उसमें, उस फॉर्मेट में अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट रहते हैं, मैं एक आपको रफ में करके बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, उससे आप चेक कर पाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं वो एक तरफ रखते हैं और जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं एक तरफ रखते हैं और दोनों का टोटल करते हैं, और दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, यदि आता है तो इसका मतलब है कि हमने गलती नहीं की है जहां तक, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एक सेकेंड, मैं एक फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट है, इसके जैसा ही रहता है वो आगे मैं बता दूंगा, अब मैं अलग से नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसी को एक ट्रायल बैलेंस की तरह आगे बनाना पड़ता है बेटा, लेजर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना ही रहता है, ऑप्शनल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जितने भी अकाउंट दिख रहे हैं ना, जैसे ये कैश अकाउंट, ये जेएफ वगैरह नहीं रहता है बेटा, ये ध्यान रखना है ना, मैं केवल आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, ये फेयर फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का नहीं है जैसा होना चाहिए, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि यू कैन चेक वेदर द आंसर इज राइट और नॉट, ठीक है। तो कैश अकाउंट इधर लिख दिया, इधर लिख दिया कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसके बाद है परचेज। ध्यान देना अभी एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, क्या कहा मैंने, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसका एसेट्स का,
लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये लिखना है तो लिख लो आप लोग जो कह रहा हूं मैं। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर। और एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मतलब डेबिट साइड वुड बी ग्रेटर, ठीक है। इक्वल तो सब में हो सकता है, इक्वल है मतलब कोई बैलेंस ही नहीं है, मगर यदि बैलेंस है तो कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा एसेट्स का, एक्सपेंसेस का और ड्राइंग्स का। क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल का, लायबिलिटीज का, इनकम का। लिख लिया ये आपने? तो इसीलिए मैंने सीधे सीधे कैश अकाउंट, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो मैंने कैश, मेरे को मालूम है डेबिट बैलेंस ही रहता है, इसलिए मैंने डेबिट साइड लिख दिया। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस ही रहता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज, परचेज हमारा एक प्रकार से एक्सपेंस है, तो उसको भी मैंने क्या कर दिया? डेबिट साइड लिख दिया। परचेज रिटर्न उल्टा होता है, परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा होता है। फिर कह रहा हूं परचेज हमारा एक प्रकार से एक्सपेंस है ना। आप कुछ खरीद के आ रहे हो तो आपके पैसे खर्च हो गए, तो इसीलिए उसको डेबिट साइड में लिखा। परचेज रिटर्न उसका उल्टा होता है, तो परचेज रिटर्न को हम इधर लिखते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है परेशान मत होना, मैं जानता हूं इसीलिए मैं फटाफट यहां पे लिख रहा हूं। ये देखो सेल्स इधर लिखते हैं, ठीक है। आप सारे एक बार अकाउंट देख लेते हैं हम, मत परेशान हो आप लोग, देखो इधर। अगर हैवी लगे तो यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, ये करना जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कैश। कैश देखो 111700, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैश का बैलेंस लिख देता हूँ 11700, ठीक है। और ये वेजेस भी डेबिट में है, देख सकते हो आप, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस इस तरफ ही लिखा जाएगा, ये वेजेस अकाउंट, ठीक है। कितना है वेजेस अकाउंट बेटा? ये वेजेस अकाउंट 3000। परचेजेस में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद देख लो ऊपर क्या है, रेंट अकाउंट है 800, डेबिट बैलेंस दिख रहा है आपको, है ना। डेबिट बैलेंस किसको कहते हैं मालूम है ना? कंफ्यूज मत होना बेटा। ये देखो, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, मतलब डेबिट बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता तो क्रेडिट बैलेंस होता। हाँ, अब उसके बाद रेंट हो गया, टेलीफोन बिल है 500, डेबिट बैलेंस है। सारे एक्सपेंसेस बेटा डेबिट बैलेंस ही रहेगा, तो ये टेलीफोन बिल 500, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000, तो ये मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000, ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न है 5000। परचेज रिटर्न देख सकते हो आप कौन सा बैलेंस है, एक बार देख लो। क्रेडिट बैलेंस है, मैंने बताया ना क्रेडिट ही होगा बेटा। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न 5000 लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर कंफ्यूजन भी है तो अभी बेटा छोड़ सकते हो इस टॉपिक को, क्योंकि आगे ये हम कवर करेंगे। अनुराग अकाउंट, अनुराग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ना। किसी भी व्यक्ति का क्रेडिट बैलेंस बताता है कि हमें उससे पैसे देने हैं, डेबिट बैलेंस बताता है हमको पैसे लेने हैं। तो अनुराग का मैं क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिख देता हूँ 45, अनुराग 45,000, ठीक है। अनुराग हो गया, ये अनुराग हो गया। फिर श्रवण है, श्रवण का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 6000, श्रवण का 6000, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेल्स। सेल्स का आप देख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा बेटा। इनकम है ना, इनकम का क्रेडिट बैलेंस ही होगा। कितना था? 43,000, ठीक है। सेल्स का ये 43,000 देख सकते हो आप। फिर परचेज का है 70,000 और कैपिटल है 1 लाख। परचेज है 70, परचेज इज 70,000 एंड कैपिटल इज 1 लाख। मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा है,
तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो ये आ रहा है बेटा, टोटल मैं कर रहा हूँ 1,93,000। इधर भी, सॉरी, ये इधर भी यही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मतलब हमने कुछ न कुछ गलत किया है, ये ध्यान रखिएगा। इधर भी टोटल आ रहा है 193। ठीक है ना। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। ये ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, एक बार फिर बता दे रहा हूं। आपको डेबिट बैलेंसेस लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं, क्रेडिट बैलेंसेस राइट हैंड साइड में रखने हैं। दोनों इक्वल आने चाहिए। इक्वल नहीं आते हैं तो हमने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत किया है। चलो बेटा, तो यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, अगले क्वेश्चन में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से कंपाउंड एंट्रीज को पोस्ट करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, छोड़ेंगे नहीं उसको आप।